और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शुभकार तू। शिव की उपासना का, भगवान शंकर की भक्ति का कोई उम्र से नाता नहीं। कि 25 वर्ष के होगे तो भगवान का भजन करोगे या 50 वर्ष के होगे तो शिव का नाम लोगे, 70 वर्ष की आयु हो जाएगी तो भगवान का भजन करोगे। उम्र कितनी भी हो, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान की साधना के लिए, ईश्वर की आराधना के लिए उम्र और समय नहीं देखा जाता। जिसको भगवान शंकर की साधना करना है, ईश्वर की साधना करना है, राम नाम कृष्ण नाम, श्री नारायण श्री हरि आदि का स्मरण करना है, उसको उम्र नहीं देखना, उसको समय भी नहीं देखना। आज व्यक्ति क्या करता है कि पहले उम्र देखता है कि अभी तो हमारी कमाने की उम्र है, अभी हमें भजन नहीं करना। अभी कोई हमारी साधना की उम्र थोड़ी ना है, अभी हमारी कोई उम्र भजन में लगे। अभी हमारी उम्र कोई ऐसी नहीं हुई कि हम सत्संग में लगे। अभी हमारी उम्र छोटी है तो अभी हम कमाएंगे, अभी तो हमको कमाना है, अभी तो हमको एकाग्रित करना है, कमाने में लगना है। शिव पुराण कहती है कि शिव की भक्ति के लिए ना उम्र देखी जाती है ना समय देखा जाता, दोनों चीजें नहीं देखी। आप उम्र भी मत देखो और समय भी मत देखो। आवाज खोलिए, इधर पीछे की भी आवाज खोलो, उधर तक सारे। जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा चित्त कर जाए और तुम्हें लगने लगे कि मुझे ईश्वर की आराधना साधना करना है, जब तुम्हारा मन लग जाए, जब तुम्हारा चित्त लग जाए, आवाज खोलो बेटा सब तुर गई, जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में यह बात बैठ जाए कि हमें ईश्वर की साधना करना है, फिर हमें उम्र नहीं देखना। अब कई लोग कहते हैं कि हम सुबह सुबह बहुत काम रहता है इसलिए मंदिर नहीं जा पाते। ठीक है, कोई बात नहीं। इधर पंडालों की आवाज खोलिए। कोई कहते हैं कि हमें मंदिर जाने का समय सुबह सुबह नहीं मिलता। हम उनसे कहते हैं कि यदि जाने का समय नहीं मिल रहा, आप मंदिर नहीं जा पा रहे सुबह, तो 24 घंटे में से कोई समय तो ऐसा निकालो जिस समय पर
आप शिव के सामने जाकर खड़े हो जाओ, शिव की साक्षी में पहुंच जाओ। प्रत्येक भारत की भूमि पर ही नहीं, देश और विदेश में जहां भी शंकर जी के मंदिर हैं, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो, चाहे तुम्हारे आसपास का मंदिर हो, तुम्हारे घर के पास का मंदिर हो, चाहे तुम्हारे घर में शंकर जी का कोई शिवलिंग हो, जो तुम्हारे घर के पास में हो। लोग कहते हैं कि उज्जैन महाकाल में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है काशी में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है केदार में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है कि सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है भीमा शंकर में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है मल्लिकार्जुन में ज्योतिर्लिंग है। पर शिव महापुराण की कथा एक सुंदर बात, आवाज नहीं आ रही है पंडालों में, आवाज खोलिए ना। शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है कि केवल उज्जैन ज्योतिर्लिंग में नहीं, काशी में ही नहीं, केदार में ही नहीं, भीमा शंकर या कृष्णेश्वर या मल्लिकार्जुन में ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव भगवान शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के पास में भी अगर किसी मंदिर में है, और तुम्हारे घर के अंदर भी यदि कोई शिवलिंग विराजमान है, तो ये समझ लेना कि वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में ही विराजमान है। वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में ही विराजित है। शिवलिंग मतलब शिव की एक ज्योति। शिवलिंग मतलब भगवान शंकर की एक ज्योति। और वो ज्योति, भगवान शंकर की वो ज्योति जो जीव को एक ऊर्जा, एक प्रकाश देती है। क्यों कहते हैं हम कि रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ? क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं कि मंदिर में जरूर जाओ, शिव को एक लोटा जल जरूर चढ़ाओ? क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी शिव के मंदिर में जाते हैं तो अपने घर की जितनी नेगेटिविटी है, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा, हम जब भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं तो शिव को जब हम जल चढ़ाते हैं या शिव की साक्षी में पहुंचते हैं, तो अपने घर की जितनी भी नेगेटिव है, जितनी भी गलतियां हैं, जितने भी गलत विचार हैं, गलत सोच है, वो हम शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को दे देते हैं, और शंकर भगवान से उनकी ऊर्जा मांग कर लाते हैं और अपने घर में स्थापित करते हैं। अपने घर में स्थापित। केवल भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग की साक्षी में भी अगर हम खड़े हो जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग की साक्षी में भी अगर हम हैं, और कितना सुंदर कहा है, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है काशी खंड में। स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, वहां से 100 हाथ की नपती कर लो। चारों तरफ 100 हाथ की नपती करोगे, उतनी जो दूरी है, उस दूरी में आप भूलवश भी यदि कोई हमसे पाप कर्म भी हो जाता है तो शिव उसको पुण्य में बदल देते हैं। भगवान भोलेनाथ उसको पुण्य में बदल। रामचरितमानस किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने रामायण सुन रखी है। चलिए रखिए। श्रीमद् भागवत कथा किस किसने सुनी है? प्रणाम, रखिए। दोनों कथाओं को देखिए।
दोनों कथाओं का स्मरण करिए। भगवान श्री राम जी महाराज का प्रागट्य होता है माता कौशल्या जी के गर्भ से। समय आने पर भगवान शंकर राम जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। सुनिए ना कथा सबने, जम के तो बोलो जरा, ठीक है। अब जो रामचरितमानस में हुआ कि भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ और भगवान भोलेनाथ भगवान शिव राम जी का दर्शन करने के लिए राम जी के दरवाजे पर, राम जी के द्वार पर, कौशल्या जी के दरवाजे पर गए, दर्शन किया। और कौशल्या माता ने राम जी के स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर जी को कराया। पीछे की आवाज खोलिए, पंडालों के पीछे की आवाजें खोल दो, सारे पंडालों की भाई। के रूप में मेरे भोले बाबा कहते हैं वो बच्चा नहीं है, स्वयं त्रिलोकी का नाथ कौशल्या जी की गोद में प्रकटा है। वो बच्चा नहीं है, स्वयं त्रिलोकी का नाथ माता कौशल्या की गोद में आया। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, रघुनंदन के दर्शन आए हैं त्रिपुरारी। ये कोई साधारण सा बालक नहीं है जिसका मैं दर्शन मांग रहा हूं, ये कोई साधारण सा बालक नहीं है जिसके लिए मैं आवाज लगा रहा हूं। मुझे इतने में दासी कौशल्या जी के पास में बैठी हुई माता कैकेयी से कहती हैं, सुमित्रा से कहती हैं कि दशरथ जी के द्वार पर माता कौशल्या जी आपके बेटे का दर्शन मांग रहा है एक सन्यासी, एक योगी, एक तपस्वी, एक साधक। कैकेयी ने कहा उसको ले जाओ, रतन का थाल दे दो। दासी एक रतन का थाल भरकर ले गई और बाबा जी को देने लगी। बाबा जी कहे मुझे रतन नहीं चाहिए। थोड़ा ध्यान देना इस कथा पर। कई लोग कह देते हैं शंकर भगवान को इतना दूध चढ़ाना पड़ेगा 108 लीटर, कोई कहता है शंकर जी के मंदिर को सोने से जड़वाना पड़ेगा, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी की जलाधारी लगाना पड़ेगी, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कपाट लगाना पड़ेगा, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कलश चाहिए, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी की थाली चाहिए, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कटोरा चाहिए। श्री शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोले बाबा को ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, मेरे भोले बाबा को तो तुम्हारा दिल चाहिए। जो दे सकता है वो शिव के पास। शिव को तुम्हारे धन से या तुम्हारी संपदा से या तुम्हारे वैभव से मतलब नहीं है। भगवान शंकर को तुम्हारे धन या दौलत से मतलब नहीं है। भगवान शंकर को तुम्हारे संपदा से मतलब नहीं है। शिव को केवल तुम्हारा हृदय चाहिए। दासी आई हीरे रतन की थाली लेकर, लो बाबा झोली करो। बाबा जी बोले ये क्या है? तो कहा रतन है। शिव जी ने कहा वापिस ले जाओ, केवल दर्शन चाहिए, रतन नहीं। रतन से दर्शन नहीं हो सकते। वो था त्रेता युग जिसमें रतन से दर्शन नहीं होते थे, और आज है कलयुग जिसमें बिना दौलत के तो मंदिर में भी जल्दी दर्शन नहीं होते। पैसा दोगे तो बैठ पाओगे, पैसा दोगे तो बैठोगे, धन है तो बैठो, पैसा है तो बैठो, नहीं तो चलो यहां से। मतलब तुम्हारी कीमत नहीं है, याद रख लेना। तुम्हारी बिल्कुल कीमत नहीं है, तुम्हारे पैसे की कीमत है। जेब अगर गर्म है तो होटल का रूम तुम्हारा है, जेब अगर गर्म है तो ट्रेन की सीट तुम्हारी है, जेब अगर गर्म है तो फ्लाइट की सीट तुम्हारी है। और अगर जेब में माल नहीं है तो तुम भले दुनिया में घूमते रहो, कुछ भी तुम्हारा नहीं, कुछ भी तुम्हारा नहीं। हमें रतन नहीं चाहिए,
पहले का समय था त्रेता युग, जिसमें रतन से भगवान का दर्शन नहीं चाहिए। हमें केवल दिल से जाकर तो बोलो कौशल्या जी से कि दरवाजे पर योगी आया है, सन्यासी आया है, तपस्वी आया है, साधक आया है, उपासक आया है। इतने में दासी ने कहा, हमने कहा तो ये रतन किसने भेजे? तो ये माता कैकेयी ने भेजे। कौशल्या जी से कहो। फिर खबर गई माता सुमित्रा जी के कानों में, तो सुमित्रा जी ने कहा, एक काम करो, अंबर पीतांबर लेकर जाओ, थोड़ा सा सुंदर सोना भरकर सोने की अशर्फियां ले जाओ, हमारे घर में बेटे जन्मे, दे दो बाबा जी को। बाबा जी के पास पहुंचे, बाबा ये सोना, तो ये किसने भेजा? थे सुमित्रा जी ने भेजा। ना ना नहीं चाहिए, आप तो कौशल्या जी से कहो। तब माता कौशल्या जी के पास में खबर गई, और मां कौशल्या जी के पास में खबर जाती है। एक बार जोरदार ताली बजाकर गलता पीठ से स्वामी जी महाराज का एक बार साधुवाद करते हैं। कौशल्या जी के पास में खबर गई, और माता कौशल्या जी ने कहा, क्या बात है? तो कहा कि दरवाजे पर एक बाबा आया है, न धन चाहिए न दौलत चाहिए, सब कुछ देकर देख लिया, बस राम का दर्शन चाहिए, राम का दर्शन। और कितना सुंदर बात कही है महाराज, शिव महापुराण के अंदर एक बहुत सुंदर सी बात कही, धन देकर जल्दी दर्शन कर सकते हो, धन देकर जल्दी दर्शन कर सकते हो। धन देकर तुम वीआईपी ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकते हो, पर धन देकर उस परमात्मा को अपना नहीं बना सकते। धन देकर परमात्मा, हम मुख्य यजमान श्री घनश्याम रावत जी को, श्री राकेश जी रावत जी को